श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, कल हमने चर्चा करी थी ग्रहों के क्रांति और शर पर। सूर्य की मतलब जो हमारी परम क्रांति है, उससे उसके ऊपर केवल सूर्य भ्रमण करता है परम क्रांति पर। बाकी सभी ग्रह जो है उस परम क्रांति से आगे पीछे हो जाया करते हैं। तो बाकी ग्रहों की क्रांति 23 से भी ऊपर चली जाती है, जैसे 24, 25, 26, 27 तक ग्रहों की क्रांति होती है। तो हम ये जो उनके दिनमान है ग्रहों के, इन दिनमान का आधा करके और उसके घंटे मिनट बनाएंगे और सूर्योदय में जोड़ देंगे, तो उस ग्रह का याम्योत्तर लंघन काल आएगा। याम्योत्तर लंघन काल का अर्थ है कि ग्रह ग्रह जो है इनका हमने एक तो उदय उदय निकाला था। उदय में इसका जो उदय आया था, किसका? ग्रह का जो उदय आया था, ग्रह उदय घटिका घटिपल विपल, ये ग्रह की जो उदय घटिका है उसमें दिनार्ध जोड़ेंगे, न कि इसका आधा करें। आधा करके इसमें जोड़ेंगे और फिर उसमें 2.5 का भाग लगा देंगे, मतलब 2 का गुणा कर 5 का भाग लगा देंगे और सूर्योदय में जोड़ देंगे, तो आपका उस ग्रह का याम्योत्तर लंघन काल आएगा। मतलब उस ग्रह का दोपहर आ जाएगा, जैसे सूर्य का दोपहर होता है वैसे उसका दोपहर आ जाएगा। और इस दिनमान को ग्रह की उदय घटिका में जोड़ेंगे तो ये इनका अस्त काल आ जाएगा। ये उदय और ये अस्त, इनके घंटे मिनट बनाकर सूर्योदय में जोड़ देंगे तो ये उनका उदय का समय प्राप्त होगा स्टैंडर्ड टाइम में, और ये अस्त का समय प्राप्त होगा स्टैंडर्ड टाइम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहण पर। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम। हेलो। हाँ, हाँ आपसे बोलिए पूछा था सर। ना, आपने एक बार पहले भी बोला था जब ग्रहों हाँ के उदय अस्त की बात आ रही थी, तो आप कह रहे हाँ थे एक तो उदय अस्त ऐसे निकलेंगे, मंगल बुध बृहस्पति और शनि, इनके हाँ। अंशों के हिसाब से भी वो उदय अस्त निकाले जा सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे नहीं, उसका भी जरा बताने का रास्ता। ये तो उदयस्त है, वो लोक दर्शन है अच्छा, वो हम वाले। लोक दर्शन पता करेंगे इससे। हाँ, वो लोक जी दर्शन जी है। जी जी जी। और इस प्रकार से इनका रोजाना का उदयस्त निकलेगा। अच्छा, ये तो लोक दर्शन वाला भी बताएंगे इसमें, लोक दर्शन का गुरु शुक्र का तो अंशों बता के चुका आधार हूं पे मैं। लोक दर्शन। नहीं, नहीं नहीं गुरु नहीं शुक्र नहीं का नहीं, तो लोक मंगल दर्शन बता बुध। दिया मैंने। जी जी अब जी बाकी जी जी ग्रहों, जी 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 बाकी बताइए। ग्रह बचे हैं, उनका निकाल के बता दूंगा मैं। हाँ जी, जी अंशों के हिसाब से आप कह रहे थे निकाले जा सकते हैं, वो जरूर जी जी बताइए। जी। ठीक हो गया, धन्यवाद धन्यवाद। ग्रहण, ग्रहण 3। एक होता है सुषुम्ना। अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो वो भी एक ग्रहण की स्थिति है। मतलब दोनों नासिका से एक साथ जो है वायु जा रही है एक जैसी, तो वो सुषुम्ना भी एक ग्रहण की स्थिति है। एक आपका ग्रहण है वो महापात। महापात अर्थात क्रांति साम्य। क्रांति साम्य, क्रांति साम्य अर्थात सूर्य व चंद्र की क्रांति का समान होना। सुषुम्ना में भी क्या सूर्य चंद्र है,
सूर्य चंद्र जब एक साथ हो जाते हैं तो ग्रहण की स्थिति बन जाती है। ये इसमें भी सूर्य चंद्र की क्रांतियां समान होती है तो वो ग्रहण के समान स्थिति बनती है और वो ग्रहण के समान ही फल करती है। इसके बाद होते हैं हमारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये तीन पोजीशन है ग्रहण की। तीन पोजीशन में, एक पोजीशन में दो बनते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अब इन सूर्य चंद्र ग्रहण पर हम चर्चा करेंगे। इस वाले ग्रहण पर हम बाद में जब महापात का गणित करेंगे तब इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा पहला विषय है इन पर चर्चा करना, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो इनको निकालना हम सीखेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे और इस पर हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा लगभग। अब रहा फैक्टर जो दो ग्रहण थे हमारे, एक तो था सूर्य ग्रहण, एक था हमारा चंद्र ग्रहण। इसकी दो पोजीशन, खग्रास और खंडग्रास। इसकी दो पोजीशन, ग्रस्तोदित खंडग्रास, ग्रस्तास्त खंडग्रास। इसकी भी दो पोजीशन, खंड नहीं, खग्रास, ग्रस्तोदित खंडग्रास और ग्रस्तास्त खंडग्रास। ठीक है। इसकी पोजीशन, तीन पोजीशन, मांद्य और खग्रास और खंडग्रास। इसकी दो पोजीशन और इसकी भी दो पोजीशन, ग्रस्तोदित मांद्य और ग्रस्तास्त मांद्य। खग्रास ग्रस्तोदित, खग्रास ग्रस्तास्त और इसकी दो पोजीशन, खंडग्रास ग्रस्तोदित, खंडग्रास ग्रस्तास्त। देखिए, हमारा जो अब बचा है सूर्य चंद्र ग्रहण, उसी पर विस्तार से लेते हैं। सूर्य ग्रहण होगा वो दो प्रकार का होगा, या तो खग्रास होगा या खंडग्रास होगा।
इसमें एक तीसरी पोजीशन और बनती है, वो बनती है कंकणाकृति। कंकणाकृति। अब कंकणाकृति में भी दो पोजीशन, कंकणाकृति ग्रस्तोदित, कंकणाकृति ग्रस्तास्थ। दोनों ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण हो रहा है, वो या तो खग्रास होगा, खंडग्रास होगा, या कंकणाकृति होगा। अब खग्रास हुआ तो वो ग्रस्तोदित खंडग्रास भी होता है, ग्रस्तास्थ खंडग्रास भी होता है, और केवल खंडग्रास भी होता है। खग्रास मतलब खंडग्रास नहीं, खग्रास। इसकी तीन पोजीशन बन जाएगी, या तो ग्रस्तोदित हो रहा है, या ग्रस्तोदित नहीं है, या ग्रस्तास्थ खग्रास हो रहा है। तीन प्रकार के खग्रास होंगे, इसमें भी तीन प्रकार के होंगे, या तो खंडग्रास, या तो खंडग्रास ग्रहण होगा पूरा दिखेगा, या ग्रस्तोदित खंडग्रास होगा, या ग्रस्तास्थ खंडग्रास होगा। तीन पोजीशन इसकी और तीन पोजीशन इसकी और तीन पोजीशन इसकी। कंकणाकृति, या तो कंकणाकृति ग्रस्तोदित होगा, या कंकणाकृति होगा, या कंकणाकृति ग्रस्तास्थ होगा। फिर खंडग्रास ग्रस्तोदित खंडग्रास होगा, या खंडग्रास होगा, या ग्रस्तास्थ खंडग्रास होगा। ठीक है, ऐसे चंद्र ग्रहण की तीन पोजीशन है। ये भी खग्रास, ये खंडग्रास, और ये मांद्य। मांद्य होगा तो ग्रस्तोदित मांद्य होगा, या मांद्य होगा, या ग्रस्तास्थ मांद्य होगा। खग्रास में खग्रास ग्रस्तोदित होगा, या खग्रास होगा, या खग्रास ग्रस्तास्थ होगा। खंडग्रास खंडग्रास ग्रस्तोदित होगा, खंडग्रास होगा, या खंडग्रास ग्रस्तास्थ होगा। इस प्रकार तीन तीन 6 और 3 9 पोजीशन इसकी हो गई, और ऐसे ही 9 पोजीशन इसकी हो गई। तो 27 प्रकार इन ग्रहण के होंगे। 27 प्रकार ग्रहण के। 27 में से किसी भी प्रकार का ग्रहण घटित हो सकता है। ये आपके समझ में आ चुका होगा। गुरुजी एक बार इसको दोबारा से समझा दीजिए, इतने कोई। हाँ, ग्रहण दो प्रकार के होंगे, सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण या तो खग्रास होगा, या कंकणाकृति होगा, या खंडग्रास होगा। अब देखिए, खग्रास हुआ तो वो ग्रस्तोदित खंडग्रास खग्रास होगा, खंडग्रास लिख दिया। ग्रस्तोदित खग्रास होगा, या खग्रास होगा, या ग्रस्तास्थ खग्रास होगा। कंकणाकृति या तो कंकणाकृति ग्रस्तोदित होगा, या कंकणाकृति होगा, या कंकणाकृति ग्रस्तास्थ होगा। खंडग्रास में भी ग्रस्तोदित खंडग्रास, खंडग्रास, या ग्रस्तास्थ खंडग्रास होगा। ये पोजीशन इसकी सूर्य की होगी। चंद्र की पोजीशन तीन है, मांद्य, खग्रास और खंडग्रास। मांद्य में या तो ग्रस्तोदित मांद्य होगा, या मांद्य होगा, या ग्रस्तास्थ मांद्य होगा। खग्रास में या तो खग्रास ग्रस्तोदित होगा, या खग्रास होगा, या खग्रास ग्रस्तास्थ होगा। खंडग्रास में भी खंडग्रास ग्रस्तोदित, खंडग्रास या खंडग्रास ग्रस्तास्थ होगा। खंडग्रास का अर्थ है पूरा ग्रहण नहीं होना, मतलब जब आधा ग्रहण होता है, ये जैसे मान लो इतना भाग ग्रस्त हुआ तो ये चमक रहा है, ये काला हो गया, तो इसको कहेंगे खंडग्रास।
और यदि पूरा काला हो जाए उसको कहेंगे खग्रास। और कंकणाकृति में ये पूरा है, इसके बीच में हमारा गोला पूरा का पूरा अंदर आ जाए, ये पूरा काला हो जाए और बाहर का पूरा चमकता रहे चारों ओर से गोल। कंकण मतलब कंगन, कंगन मतलब चूड़ी वगैरह जैसे, वैसे अगर बाहर से चमकता रहे तो इसको कहते हैं कंकणाकृति। इसको कंकणाकृति कहेंगे, इसको खंडग्रास कहेंगे, खंडग्रास। और इसको खग्रास कहेंगे, जो पूरा का पूरा ग्रहण हो रहा है उसको खग्रास कहेंगे। मुख्यतया ये ग्रहण की 3 पोजीशन हो गई। अब देखिए, अगर ये ग्रहण होता हुआ उदित हो रहा है खंडग्रास, तो उसको कहेंगे खंडग्रास ग्रस्तोदित। और यदि ग्रहण होता हुआ अस्त हो जाए तो खंडग्रास ग्रस्तास्त हो जाएगा। परंतु यदि ग्रहण चंद्र दिखने के बाद या सूर्य दिखने के बाद प्रारंभ हो और उनके अस्त होने से पहले ही ग्रहण मोक्ष हो जाए, तो उसको कहेंगे केवल ग्रहण, खंडग्रास, कंकणाकृति या खग्रास, इनमें से एक नाम कहेंगे। पर जब ये उदय होते हुए ग्रहण होता हो तो उसका वो नाम हो जाता है, ग्रस्तोदित लग जाता है उसके सामने। यदि ग्रहण होते हुए अस्त हो तो ग्रस्तास्त लग जाता है उसके सामने। बस ये अंतर है इतना। अब मैं ग्रहण के स्वरूप पर और चर्चा करूंगा।